ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्दिही सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाई बि अहमद व फ़िल अर्दि बि अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लहज़तिना हाज़िही इला लिक़ाई यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माह मुहर्रमुल हराम की 15वीं तारीख़ है। इंशाअल्लाह आज और कल आपके दरमियान कुछ मुख्तसर मारूज़ात पेश करने की कोशिश करेंगे। मौज़ूए गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहेगा कि करबला नुसरत इमाम का एक नमूना है कि किस तरह से करबला की तारीख़ को हम पढ़ें और वो चीज़ें जो अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पाई जाती थी अपने वजूद में लाने की कोशिश करें, ताकि जब वक्त का इमाम ज़हूर करेगा और वो हमें अपनी नुसरत के लिए बुलाएगा तो इंशाअल्लाह हम इमाम की नुसरत के लिए तैयार हो जाए। देखिए, मैं एक रिवायत के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। एक किताब है कामिलुज़ ज़ियारात, जिसे तकरीबन 1000 साल पहले लिखा गया है। उस किताब में ये रिवायत मौजूद है कि रसूल इस्लाम एक दिन अपने बेटी के घर तशरीफ़ लाते हैं और अपने छोटे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खेल रहे हैं। इसी असना में अचानक से खर्रा साजिदन व बका, रसूल इस्लाम अचानक सजदे में चले जाते हैं। जब सजदे से सर उठाते हैं तो गिरिया करने लगते हैं। आपसे दरियाफ़्त किया गया, या रसूल खुदा, आप तो बच्चे के साथ खेल रहे थे, अचानक वो कौन सी बात आपको पता चल गई कि आप रोने लगे हैं? तो रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अभी अभी जिब्राईल अमीन आए थे और उन्होंने मुझे हुसैन के हवाले से ये बताया कि इन्नहु सय्यदुश्शुहदाई मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, ये जो मेरा हुसैन है वो अव्वलीन और आखिरीन में सय्यदुश्शुहदा है। फिर उसके बाद रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल ने मुझे ख़बर दी वो सय्यदो शबाबी अहलिल जन्ना, ये जो हुसैन है वो जवानाने जन्नत का सरदार है। अलैहि बरकाती व सलावाती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पैगाम दे रहा है कि अल्लाह की बरक़ात और अल्लाह के दुरूद, अल्लाह के सलावात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हैं। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो भी रिवायतें आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़मत में समाअत फरमाते हैं, ये ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़ी अज़मतों से नवाज दिया है, नहीं, बल्कि मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी चीज़ें अल्लाह की राह में पेश की हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक ख़ास मकाम अता फरमाया। करबला सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम इनक़िलाब करबला को दक़ीक़ पढ़ें
तो हर दर्स इनक़िलाब हुसैनी में हमें मिलता है। इंसान जीने के लिए किसी भी दर्स का मोहताज है, वो इनक़िलाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पाया जाता है। उसे आइडियल बनाकर, उसे उल्गू बनाकर, उसे नमूना बनाकर इंसान अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। सारे दुरूस को छोड़ते हुए एक दर्स जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नहज़त से हासिल कर सकते हैं, ताकि ज़माने का इमाम आए तो हम भी ज़माने के इमाम की नुसरत के लिए तैयार हो जाएं, वो दर्स ये है कि इंसान को अपना अक़ीदा मजबूत करना चाहिए। किसी भी चीज़ से पहले इंसान को चाहिए कि वो अपने अक़ीदे पर काम करे। क्यों मैंने ये कहा कि किसी भी चीज़ से पहले हमें अक़ीदे को मजबूत करना चाहिए? मैं एक दो मिसालें आपके सामने पेश करूँगा, इंशाअल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। जंगे जमल चल रही है, मौलाए कायनात जंगे जमल में जंग में मसरूफ़ है। इतने में एक शख्स मौला के मुकाबले में आता है, बजाय इसके कि तलवार चलाएं मौला से सवाल करता है कि ऐ अली, तुम तो कहते हो कि अल्लाह एक है, अगर अल्लाह एक है तो इसका मतलब यह है कि एक का दूसरा भी होता है, आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह एक है? जब ये जंग के मैदान में मुकाबला करने के लिए आया है और मौला से सवाल कर रहा है, तो मौला के असहाब इसके करीब जाते हैं और कहते हैं कि ये सवाल करने का मकाम नहीं है, ये जंग का मकाम है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपने जंग का करतब बताओ, जंग के मैदान में ये सवाल कैसा? तो मौला कायनात ने अपने असहाब को रोका और कहा, मा युरीदुहु अल आराबी नुरीदुहु मिनल कौम, इसे सवाल करने दो। ये जो सवाल कर रहा है ना, इसी चीज़ के लिए तो हम जंग जो है कर रहे हैं, ताकि दुनिया को तौहीद समझ में आ जाए, यानी दुनिया को अक़ीदा समझ में आ जाए। या दूसरी रिवायत है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही से नक़ल है, आपने ये इरशाद फरमाया कि मेरे जद रसूल इस्लाम की खिदमत में एक शख्स आता है, आने के बाद सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, अल्लिमनी अन गराइबिल इल्म, मुझे आप गराइब इल्म सिखाइए, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाइए जो आम तौर से बयान नहीं होती, आम तौर से इंसानों को जिसका पता नहीं चलता। रसूल इस्लाम ने जब इसकी दरख्वास्त सुनी तो रसूल इस्लाम ने इससे एक सवाल किया, हल तालमु रअसल इल्म हत्ता उअल्लिमुका गराइबल इल्म, क्या तुम रासे इल्म को, असले इल्म को जानते हो कि तुम मुझसे आकर यह तलब कर रहे हो कि मैं तुम्हें गराइबे इल्म सिखाऊं? देखिए, असले इल्म यानी जो सीधी सादी चीज़ें होती हैं, जो दीन की प्राइमरी चीज़ें होती हैं, क्या तुम दीन के उसूल को, दीन के बेसिक्स को जानते हो कि जो तुम आके मुझसे तकाजा कर रहे हो कि बड़ी बड़ी चीज़ों का इल्म मैं तुम्हें सिखाऊं? तो शख्स परेशान हो जाता है, सवाल करता है कि या रसूल खुदा, ये रासे इल्म क्या है जिसका सीखना ज़रूरी है? तो रसूल इस्लाम उसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं, हुआ मारिफतुल्लाह, रासे इल्म अल्लाह की मारिफत है। शायद इसीलिए 8वें इमाम का गुज़र जब नैशापुर से हुआ, लोगों ने आपको रोका और कहा कि ए फर्जंद रसूल, हमें कुछ नसीहत करते हुए जाइए, अपने जद रसूल की कोई हदीस सुनाते हुए जाइए। तो मौला इमाम रिदा अलैहिस्सलाम ने बड़ी बड़ी हदीसें नहीं सुनाई, दूसरे मौज़ूआत पे गुफ्तगू नहीं की, बल्कि चूँकि पहली मरतबा इमाम ने शाहपुर पहुँचे थे, पहली मरतबा इमाम से तकाजा हुआ था, तो इमाम ने जवाब में यही इरशाद फरमाया था, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी व मन दखला फी हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, यानी तौहीद परवरदिगार, या आम अल्फाज में कहूँ तो उसूल दीन इतना ज़रूरी है कि इंसान पहले उसूल दीन को सीखे। जब उसूल दीन मजबूत हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाके फ़ुरूए दीन, फिर उसके बाद दूसरे मसाइल की तरफ इंसान तवज्जो करे। इसीलिए आज की मजलिस में कुछ देर मैं जिस चीज़ पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अक़ीदा। देखिए, अक़ीदा 3 तरह का होता है, अक़ीदे की 3 अक़साम हैं। एक अक़ीदा होता है अक़ीदा मादी, अक़ीदा कहते हैं 2 चीज़ों में अगर पैवंद लग जाए, 2 अलग अलग चीज़ें एक जगह आकर जुड़ जाएं तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है अक़ीदा। ये अक़दा से है। ये 3 तरह का होता है। कभी मादी होता है, मिसाल तौर पर आजकल आपने देखा होगा 2 अलग अलग तरह के दरख्त होते हैं, दोनों के दरमियान एक तरह का पैवंद लगाया जाता है, जिसका नतीजा एक जो है तीसरा फल निकलता है। ये हो गया पैवंद मादी। ये होता है पैवंद एतबारी, हकीकत में पैवंद नहीं है, हकीकत में 2 चीज़ें मिली नहीं हैं, लेकिन एतबारी तौर पर मिली हैं। मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर निकाह,
दो लोग अलग अलग रहा करते थे, दोनों को एक जगह बिठाया गया, दोनों के दरमियान सेग़े निकाह जारी किया, तो अब दोनों के दरमियान एक पैबंद पैदा हो गया। और तीसरी किस्म है अकीदे की, अकीदे मानवी, यानी दो चीज़ों के दरमियान मानवी तौर पर जुड़ाव पैदा हो जाता है, अटैचमेंट पैदा हो जाता है, जिस तरह से दीनी अकीदा है। इसीलिए दीन ने ताकीद की है कि देखो, अकीदे में तकलीद नहीं है, अकीदे में तुम्हें तहकीक करना है, तकलीद फुरूए दीन में है। चूँकि ये अकीदे में तकलीद कुफ़ार का काम था। रसूल इस्लाम जब जो है कुफ़ार को तबलीग किया करते थे तो कुफ़ार ये कहा करते थे कि बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, रसूल खुदा आप तो दूसरी चीज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं, जबकि हमने देखा कि हमारे आबा व अजदाद इस तरह से अमल करते थे। तो कुरान ऐसे लोगों की मजम्मत करता है और कहता है आबाओहुम ला याक़िलून, क्या उनके बाप दादा जो थे वो ताक़ुल से काम नहीं लेते थे। यानी अकीदे में तकलीद नहीं है, बल्कि क्या करना है, अकीदे में तहकीक करना है। और इसी अकीदे की तहकीक के लिए अल्लाह ने इंसान के हवाले 3 चैनल्स दिए, 3 चैनल्स है जिसकी मदद से इंसान सही अकीदे तक पहुंच सकता है। मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ूंगा चूंकि दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं। पहला चैनल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अकीदे को मजबूत करने के लिए इंसान के हवाले किया है, उस चैनल का नाम है हिस और सेंस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो सेंस हमें दिया है ताकि हम चीज़ों को देखें, चीज़ों को सुने और इसके ज़रिए से हमारे अकीदे को मजबूत करने की कोशिश करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो बहुत सारी मशाकिल थी, उन्हीं मुश्किलों में से एक मुश्किल ये थी कि लोग इस सेंस को काम में नहीं ला रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूरा कहा था कि तुम मेरी बात को सुन लो, इस्माऊ कौली, ज़्यादा कुछ ना करो, सिर्फ मेरी बात को सुनो, अपने आँख को, अपने कान को कुछ देर के लिए मेरे हवाले करो। लोग जो है तैयार नहीं थे। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने थक के जुमला इरशाद फरमाया, वही लकुम, वाय हो तुम पर, माँ लकुम लातन से, तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम खामोशी क्यों इख्तियार नहीं करते हो, तुम हलहला क्यों मचा रहे हो, तुम थोड़ी देर के लिए रुको, पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में फैसला करना है। तो खुदावंद आलम ने जो अकीदे को मजबूत करने के लिए पहला चैनल हमारे हवाले किया, उसका नाम है हिस। और कुरान मजीद बारहा इस हिस की तरफ हमें ले जाता है और हमें याद दिलाता है कि क़यामत के दिन बहुत सारे लोग होंगे जो अफसोस करेंगे, लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। दुनिया में अगर हम सुन लेते, बहुत सारे लोग सुना रहे थे, हमारी मुश्किल ये थी कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर दुनिया में हम जो लोग सुना रहे थे उनकी बात को सुन लेते और समझदारी से काम लेते तो आज अहले जहन्नम में नहीं होते। दूसरी जगह पर खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, अल्लाह ने तुम्हें इस हालत में पैदा किया कि तुमको किसी चीज़ का इल्म नहीं था। इल्म कैसे आया? वो जाअला लकुमुस समआ वल अब्सार, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आंखें और कान अता किए ताकि इसके ज़रिए से तुम इल्म को हासिल करो। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी हिस को, अपनी सेंस को सही जगह पे इस्तेमाल करे और उससे सही चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरे मकाम पे कुरान मजीद में इरशाद होता है कि इन्न समआ वल बसरा वल फुआदा कुल्लुन उलाइका काना अन्हु मसूला, अल्लाह ने ये जो आपको कान दिए हैं, ये जो आँख दिए हैं, ये जो दिल दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है, बल्कि तुम लोग जिम्मेदार हो, क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल किया जाएगा। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि आयत में अल्लाह ने क्या कहा, पहले इन्न समा, कान, फिर उसके बाद आँख, फिर उसके बाद दिल। दुनिया में देखा जाए तो सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं 5 होते हैं ना, उसमें दिल का शुमार नहीं होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे तमाम सेंसस को नहीं गिना रहा है, बल्कि उसमें से मुहिम जो चीज़ें हैं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान इतना दकीक है कि 5 सेंस में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे 2 ही होते हैं, कान और आँख।
अगर कान और आंख में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो कान काम करता है। हो सकता है आंख मेरी बंद हो लेकिन कान काम कर रहे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब सेंसस का तस्करा किया तो सबसे पहले कान जो सबसे ज्यादा मुहिम है, फिर उसके बाद आंख का तस्करा किया। अल्लाह ने हिस्स हमें अता की है ताकि इस हिस्स के जरिए से हम अपने अकीदे को मजबूत कर सकें, चीज़ों को देखें और देखने के बाद सही फैसला लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हिस्स तो मौजूद है, कान मौजूद है, आंख मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही रास्ते पर नहीं है, चूंकि उनकी हिस्स बीमार हो चुकी है। और हिस्स कैसे बीमार होती है? उलमा ने तहरीर फरमाया, जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तो फिर उसकी हिस्स मुर्दा हो जाती है। मुर्दा हो जाती का मतलब जाहिरी तौर पर वो देखता है, ठीक है, मोबाइल खोलता है, हजारों के साइट्स है, चूंकि हिस्स बीमार हो चुकी है वो जगह पे जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। अगर हिस्स अच्छी होती तो फिर अच्छी चीजों की तरफ हो जाता। लिहाजा खुदावंद आलम ने अकीदे को मजबूत करने के लिए 3 चैनल्स हमारे हवाले किए। सबसे पहला चैनल हिस्स का चैनल है, दूसरा चैनल है हमारी अक्ल का चैनल। हिस्स क्या करती है? मालूमात को देती है, लेकिन अक्ल का काम होता है कि जो मालूमात हिस्स के जरिए से हासिल हुई हैं उनको आपस में जोड़ें और सही नतीजे तक पहुंचे। अगर इंसान, मालूमात सबके पास आती है। सूरह मुद्दस्सिर के शान नुज़ूल में एक शख्स का जो है तस्करा मिलता है जिसका नाम वलीद है। वलीद के पास 10 बेटे थे, मक्के का सरवतमंद तरीन इंसान था, पूरी दौलत भी उसके पास थी, और उसके पास हिस्स के जरिए से मालूमात भी मिली कि एक रसूल हैं जो मक्के की गलियों में कुछ बातें सुना रहे हैं। हिस्स के जरिए से पैगाम तो पहुंचा, लेकिन जब उसने एनालाइज करना चाहा तो उसने तहलील गलत की और आखिर में फैसला सुनाया कि ये जो मैं देख रहा हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो मोहम्मद बातें कर रहे हैं आम बातें तो नहीं है, कोई आम इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता, लेकिन नतीजे पर यह पहुंचा कि बिस जरूर ये जो मोहम्मद बातें कर रहे हैं ये जादू का असर है, मोहम्मद जादूगर है। क्यों? चूंकि इसने हिस्स के जरिए मालूमात तो ली लेकिन अक्ल के जरिए सही तहलील नहीं कर सका। और इसी मकाम पर एक दूसरा शख्स मिलता है कि जिसका नाम असअद बिन जुरारा है। ये मदीने का रहने वाला था। अपने दोस्त ज़कवान के साथ ये मक्का आता है। किसी के शख्स जो है ये मेहमान रहता है। मेहमानी के दौरान असअद बिन जुरारा अपने मेज़बान से कहता है कि देखो मैं मक्का आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि खाने काबा का तवाफ़ करते हुए मैं अपने वतन मदीना जाऊँ। इसके मेज़बान ने कहा खबरदार, इस मर्तबा खाने काबा को जाने की हिम्मत ना करना। इसने पूछा क्या हो गया भाई? मेज़बान ने कहा इससे पहले हालात बिल्कुल सीधे साधे थे, नॉर्मल थे। इस मर्तबा एक अजीब वाक़या ये पेश आया है कि मक्के ही का रहने वाला कुरैश के ख़ानदान का एक नौजवान जो अपने आप को नबी कहता है वो आजकल खाने काबा के पास बैठ जाता है और लोग खाने काबा के तवाफ़ के लिए जाते हैं तो ये उन पर जादू करता है। लिहाजा मेरा सजेशन ये है कि तुम इस मर्तबा तवाफ़ के लिए ना जाओ। इसने कहा नहीं, मैंने एहराम बांध लिया है, मेरा जाना ज़रूरी है। तो इसके मेज़बान ने एक आइडिया दिया, कहा कि देखो मैं एक ऐसा तरीक़ा बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और तुम्हारी लाठी भी बाकी रहे। कहा कि एक काम करो, कॉटन ले लो, रुई ले लो और रुई को अपने कानों में भर लो और जाकर तवाफ़ करो। अगर तुम रुई अपने कानों में डालकर तवाफ़ करोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा तवाफ़ भी हो जाएगा और तुम उस जादूगर के असर से भी महफूज रह जाओ। अब ये शख्स के जिसका नाम असअद बिन जुरारा है वो कान में रुई को भरता है, खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है। तवाफ़ करते करते इसने देखा कि एक नौजवान है जो कुछ कह रहा है। इसने फ़ौरन सोचा कि इतनी दूर मैं आया हूँ और मक्के में इतनी बड़ी बात हो गई कि खाना काबा के पास कोई शख्स बैठकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, अगर मैं ना सुनूं तो हैफ है। मुझे चाहिए कि मैं सुनूं ताकि वतन जाऊं, लोग मुझे पूछे तो मैं वहां लोगों को बता सकूं कि मक्के में क्या हो रहा है। देखिए थोड़ी देर के लिए इसने अक्ल से काम लिया, कान से रूई को निकाला तो इसने देखा कि रसूल इस्लाम सूरह अनआम की कुछ आयतों की तिलावत फरमा रहे हैं जिसमें अखलाकी फ़राइज़ बयान हुए हैं। ये फ़ौरन रसूल के करीब जाता है, जाकर पूछता है तुम कौन हो? तो रसूल कहते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ।
तुम किस लिए आए हो? मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूँ और अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुँचाने के लिए आया हूँ। यह कुरान की मुख्तसर आयात से इतना मुतासिर होता है कि उसी वक्त ये ज़बान पर कलमा शहादतैन को जारी करता है, मुसलमान हो जाता है। अगले साल अपने साथ 72 मुसलमानों को लेकर आता है और यही शख्स इस चीज़ का बाइस बना कि रसूल इस्लाम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर जाते हैं। तो आपने देखा, अगर इंसान सुने और सुनकर खामोश ना रह जाए, बल्कि सुनने के बाद उस पर सही तहलील करे, बैठे ये जो बातें मेरे पास आई हैं इसको सही तरीके से जोड़े और एक सही नतीजे पर पहुंचेगा, तो इंसान का अकीदा मजबूत होगा। और मौला कायनात से रिवायत है, अगर मैं आपसे पूछूं आप आकिल हैं, आप कहेंगे हाँ भाई मैं तो जो है आकिल हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि आप आकिल हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल मैं आकिल हूँ। देखिए, रसूल इस्लाम कुछ असहाब के साथ थे, वहाँ से एक दीवाने जवान का गुजर हुआ जिसका जहनी तवाजुन सही नहीं था। जब ऐसा जवान वहाँ से गुजरा तो रसूल के असहाब में से किसी ने मुस्कुराया और आपस में इशारे करने लगे कि देखो ये इंसान जिसका जहनी तवाजुन सही नहीं है वो यहाँ से जा रहा है। रसूल इस्लाम फौरन नाराज हुए, कहा कि तुम इसे दीवाना ना समझो, ये दीवाना नहीं है, ये जहनी मरीज है, एक बीमारी में मुब्तला है, ये दीवाना नहीं है। असहाब ने पूछा, या रसूल खुदा अगर ये दीवाना नहीं है तो दीवाना कौन है? तो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, दीवाना वो है जिसके पास अक्ल हो लेकिन वो अपनी अक्ल को गुनाहों में सर्फ करे। गुनाह करने के बाद सोचे कि मेरे पास अक्ल है, मैं आकिल हूँ, तो ये इंसान कहने को आकिल है, ये इंसान आकिल नहीं है। और मौला कायनात ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अगर ये देखना है कि हमारे पास अक्ल है या नहीं, तो मौला कायनात ने कहा, तुख्तबरो अल आकिलो इंदा सित्तती मवाद। आकिल इंसान को टेस्ट किया जाता है, ये देखा जाता है कि इंसान आकिल है या नहीं 6 मकामात पर। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। पहला मकाम ये देखना है कि हमारे अंदर अक्ल है या नहीं, हम आकिल वाक़ियन है या नहीं। तो अल हिल्मु इंदल गज़ब, गुस्से की हालत में देखो, गुस्सा अगर आता है तो अगर आपे से बाहर हो जाते हो, आप अपने इख्तियार में नहीं हो, ठीक है, सब्र से काम नहीं ले रहे हो, हिल्म से काम नहीं ले रहे हो, यानी गुस्से को पी नहीं रहे हो, तो फिर तुम समझ जाओ तुम आकिल नहीं। छोटी सी गलती होती है बच्चों पे चिल्लाना, छोटी सी गलती होती है बीवी पे चिल्लाना, थोड़ी थोड़ी देर पे जो है नाराज़ हो जाना, यानी गुस्से को ना पीने की आदत अगर जो है आपके अंदर है तो फिर आप समझ जाएं आप आकिल नहीं। आकिल वो इंसान है जिसे गुस्से को कंट्रोल करना अच्छी तरह से आता है। मौला कायनात का कौल है, कहा कि अगर ये देखना है कि इंसान आकिल है या नहीं है तो 6 मकामात पर देखो, अगर 6 मकामात में कामयाब है तो फिर वो इंसान आकिल। पहला मकाम क्या है? जब गुस्सा आए तो गुस्से में हिल्म हो। दूसरा, अस्सब्रो इंदर रहबी, दुनिया है, दुनिया में परेशानी आएगी। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, चूंकि दुनिया है ही दारे बला, दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आजमाइश ही आजमाइश। अगर अल्लाह ने हमें किसी आजमाइश में मुब्तला किया है, किसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो इंसान वहाँ सब्र का मुजाहिरा करे। आकिल वो इंसान है जो जब उस पर मुसीबत आती है तो सब्र से काम लेता है, थोड़ी मुसीबत पर गिला शिकवा नहीं करता है, चूँकि ईमान और गिला शिकवा एक जगह जमा नहीं हो सकती। जिस दिल में अल्लाह पर मुकम्मल ईमान है तो फिर वहाँ ये ईमान भी मुकम्मल तौर पे होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल का सहारा लेता हूँ ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप जो है गेहूँ, वीट, गंदुम को लें, अगर दुकान से ख़रीदें तो उसकी कीमत कम होती है। अगर यही गंदुम अगर आटे में बदल जाता है तो कीमत में थोड़ा सा क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। अगर यही आटा आटा ना रहे बल्कि रोटी बन जाए तो फिर कीमत में और इजाफा हो जाता है। क्यों भाई? चूंकि गंदुम ने सख्तियों का सफ़र तय किया आटा बनने के लिए, चूंकि इसने सख्तियों को बर्दाश्त किया तो इसकी कीमत में इजाफा हो गया।
अब आटे से ज़्यादा कीमत रोटी की इसलिए है चूँकि आटे ने और सख्ती का सफ़र जो है तय किया है, अपने आप को आग के हवाले किया है, सख्तियों के हवाले किया है, तो लिहाजा रोटी की कीमत आटे से ज़्यादा है। यही रोटी इंसान के जिस्म में चली जाए, इसने और ज़्यादा जो है सख्तियों को बर्दाश्त किया है। इंसान ने दांतों से चबाया, पता नहीं पेट में गई और पेट में कितनी तरह के एसिड से मुकाबला किया, हाँ, उसके बाद ये खून में बदल गया। अब जो रोटी की कीमत में और खून की कीमत में आप अंदाज़ा लगाइए किसकी कीमत ज़्यादा है। क्योंकि जितनी चीज़ें जितने इम्तिहानात से गुजरती हैं उतना उनके कीमतों में इजाफा होता हुआ चला जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगी में मुश्किलात को डालता है ताकि हमारी कीमत में इजाफा हो जाए। जहन में एक सवाल आता है, अच्छा खुदावंद आलम क्या सिर्फ हमारी कीमत में इजाफे के लिए हमारा इम्तिहान लेता है? नहीं, एक मकसद और भी है। खुदा चाहता है कि हमारे नक्स का हमें पता चल जाए, क्योंकि इंसान जब तक सख्त हालात में नहीं घिरेगा उसे पता नहीं चलेगा मैं किस हालत में हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि इंसान को उसके नक्स का पता चल जाए, ताकि कल को इंसान ये ना कहे कि अगर इम्तिहान मेरा भी होता तो मैं भी कामयाब हो जाता। इसीलिए रसूल इस्लाम ने हर मैदान में किसी एक का इंतखाब नहीं किया, बल्कि हर जगह इम्तिहान से काम लिया। कुछ लोगों को 39 दिन तक मौका दिया, जब वो कामयाब नहीं हुए तो 40वें दिन बुलाकर अलम जो है उसके हाथ में दिया जो रजुल कर्रार था और गैर फर्रार था। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इम्तिहान लेता है ताकि हमें हमारे नक्स का पता चल जाए। तो फिर अइम्मा का इम्तिहान क्यों लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? वो तो क़यामत के दिन गिला करने वाले नहीं थे, शिकवा करने वाले नहीं थे कि परवरदिगारा अगर हमें भी मौका देता। देखिए, इम्तिहान दो वजह से लिया जाता है। कभी इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि नाकिस को उसके नक्स का पता चल जाए, और कभी इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि कामिल के कमाल से दुनिया को मुतारफ करा दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अइम्मा का इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि दुनिया को बता सके कि देखो ये शख्सियतें किस मंजिल पर फाइज हैं, लिहाजा ये हकदार थी तो मैंने इन्हें इतनी फजीलतों से नवाजा। तो दूसरी चीज, इंसान पर जब मुसीबत आए तो इंसान सब्र से काम लेना सीखे, तो वो आकिल है। तीसरा मकाम जहां आकिल का इम्तिहान लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, वो अल-क़स्दु इंदर रग़ब। देखिए, कभी कभी इंसान के हालात सही नहीं होते, कभी कभी इंसान के हालात सही रहते, सारी लग्जरीज उसके पास होती हैं। तो आकिल इंसान वो नहीं है जब उसके पास आराम और आसाइश आ जाए तो वो दुनिया को भूल जाए और इसराफ करने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब तक हालत सही नहीं है वो जो है बहुत अच्छे तरह से खिनात के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। जैसे ज़िंदगी में वो मोड़ आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लुत्फ़ इनके शामिल हाल जो है होता है, दुनिया की हर नेमत इनके पास आ जाती है, तो फिर वो नेमतों में इसराफ शुरू कर देते हैं। या रिश्तों में भी ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि आकिल इंसान वो नहीं है कि जो ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारे, बल्कि मौला कायनात के इस हदीस के मुताबिक आकिल वो है जो ज़िंदगी में बैलेंस को बरकरार रखे। मिसाल के तौर पर घर में माँ भी है, घर में बीवी भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंसान का झुकाव माँ की तरफ इतना जो है झुक जाए कि बीवी का हक ज़ाये हो जाए, और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान बीवी की तरफ जो है इतना झुक जाए कि माँ का हक ज़ाये हो जाए। यानी दोनों के हुकूक को समझकर एक बैलेंस की ज़िंदगी बसर करना, ऐसे इंसान का नाम ही आकिल है। यानी ज़िंदगी के हर शोबे में, मैंने तो छोटी सी मिसाल पेश की ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। ज़िंदगी के हर शोबे में माल दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, न कंजूसी हो ना उसमें हद से ज़्यादा इसराफ हो, बल्कि दरमियान वाला रास्ता। आकिल इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को मेंटेन करता है। ये तीसरा।
चौथा मुहिम, आकिल कौन है? आकिल इंसान वो है जिसके अंदर हर हालत में तक़वल्लाहि अला कुल्li हाल, हर हालत में अल्लाह का तक़वा उसके अंदर पाया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो उसका अकीदा ये होता है कि 24/7 मैं अल्लाह की नज़ारत में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे अंदर एक तरह का खौफ है, मैं जो बोलूँगा संभल संभल कर बोलूँगा, मेरे हरकत भी संभल संभल कर होंगे। क्यों? चूंकि मुझे कोई देख रहा है, और हो सकता है बाद में कल को परसों को मैं मुखर भी नहीं सकता। मैं अगर मुखर जाऊं तो मुझे दिखाया जाएगा, देखिए ये आप ही ने बोला था। तो आकिल इंसान वो है जो जिंदगी ये सोचकर बसर करता है कि कोई है जो 24 घंटे मुझ पर नजर रखे हुए है। सिर्फ नजर नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इंसान कहता है ये मेरा हाथ, इंसान कहता है मेरा पैर, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कमरा। ये जिसे मेरा मेरा कह रहा है ना इंसान, ये हकीकत में उसका नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से जासूस हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए एक होता है मैं, एक होता है मेरा, मेरा मोबाइल, मेरा घर। अगर मेरा मोबाइल टूट जाए तो दूसरा मोबाइल आ सकता है ना। अगर वो मेरा मेरा हिस्सा होता तो फिर उसके चले जाने से मुझे भी जाना चाहिए था। तो जितने ये मेरे हैं ना जिंदगी में, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरे आंख, मेरे कान, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी, ये जितने मेरे हैं वो इंसान के नहीं, ये अल्लाह की तरफ से जासूस है। आपने सुना है ना, नमाज के लिए ताकीद है कि जगह बदल बदल कर नमाज पढ़ो। क्यों? चूंकि क़यामत के दिन ये जमीन आपकी गवाही देगी। इंसान ताज्जुब से कहेगा तू तो मेरा घर था, तुझे हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बहन के हक को नहीं देखा, भाई के हक को नहीं देखा, बच्चों के हक को नहीं देखा। मैंने कितने जतन किए थे तुझे पाने के लिए। क्या मैंने तुझे इसलिए पाया था कि आज क़यामत के दिन तू खड़ा होकर मेरे खिलाफ गवाही दे? इंसान हाथ से कहेगा तू तो मेरा हाथ था, ठीक है, तू तो मेरा पैर था, तू तो मेरा पेट था, तेरा ख्याल रखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। तो सारी चीजें आवाज देंगे कि हम तेरे नहीं हैं। और ताज्जुब से पूछेगा दुनिया में तो घर घर था, तुम बोलते नहीं थे। हाँ, हाथ पैर, कभी मैंने हाथ को बोलते हुए नहीं देखा, कभी पैर को बोलते हुए नहीं देखा। किस चीज ने तुम्हें आज बोलना सिखा दिया? ये चीजें जो है कहेंगी वही खुदा ने हमें बोलना सिखाया कि जिसने दुनिया में तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी। देखिए दुनिया का कॉन्सेप्ट है ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। कुरान की नजर में कोई चीज जो है नॉन लिविंग थिंग है ही नहीं, सब की सब लिविंग थिंग्स है। हाँ, फर्क क्या है, कुछ को यहां प्ले मूवमेंट में रखा गया है और कुछ को पॉज मूवमेंट में। और कयामत के दिन बिल्कुल इसका उल्टा था, जिन्हें यहां बोलने की इजाजत थी उन्हें वहां पॉज मूवमेंट में ले जाया जाएगा, और जो यहां पर पॉज मूवमेंट में थे जिसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते थे, कयामत के दिन इनके अंदर जबान आ जाएगी। लिहाजा इंसान को अगर अपने आप को आकिल कहलवाना है, अगर आकिलों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल करना है, तो चौथा काम, हर हालत में अल्लाह का तकवा, हर हालत में यह अकीदा हो कि मैं आज़ाद नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है, जिसकी नज़ारत में मैं अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूं। तो पहली चीज क्या थी? अगर हम चाहते हैं कि हम आकिल हैं या नहीं, देखें, अगर ये देखना हो कि हमारे अंदर अक्ल है या नहीं, तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर ये देखना है कि तुम आकिल हो या नहीं, तो तुम 6 चीज़ों की तरफ इशारा करो, 6 चीज़ों की तरफ देखो। ये 6 चीज़ें तुम्हारे अंदर है या नहीं? गुस्सा आता है तो हिल्म है या नहीं? मुश्किलात में फंसते हो तो सब्र से काम लेते हो या सब्र से काम तुम नहीं लेते हो? अल्लाह कोई चीज़ देता है तो तुम बैलेंस मेंटेन करते हो या मेंटेन नहीं करते हो? जिंदगी में ये सोचकर जिंदगी बसर कर रहे हो कि कोई है जो मुझे 24/7 देख रहा है, या ये सोचकर जिंदगी तुम बसर नहीं कर रहे? फिर उसके बाद कहा हुस्नुल मुदारा, आकिल इंसान वो है जिसका सुलूक लोगों के साथ अच्छा होता है, जो लोगों के साथ जिंदगी बसर करता है तो उसका अखलाक अच्छा होता है, उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। और छठी चीज किल्लतुल मुमारा, आकिल इंसान वो है जो झगड़े कम करता है, लोगों से बात बात पर उलझता नहीं। कुछ लोग होते हैं
थोड़ी थोड़ी बात पे वो झगड़ा शुरू कर देते। मौला कायनात ने कहा नहीं, आखिर इंसान वो है कि जिसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती हो कि वो झगड़ा कम करे। झगड़ा कम करे मतलब चीज़ों को जब्त करने की ताकत अपने अंदर लेकर आए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जानवरों को जो बनाया है, हर जानवर के अंदर एक एक जो है खुसूसियत रखी है। कुत्ता भौंकता है या वफादारी करता है, लोमड़ी मशहूर है मक्कारी में, शेर मशहूर है हमला करने में, है या नहीं, घोड़ा मशहूर है दौड़ने में, गधा मशहूर है थोड़ा सा बेवकूफ़ी। हर जानवर को अल्लाह ने यह खुसूसियत दी है, लेकिन इंसान को अजीब तरह से बनाया है। कहने को तो इंसान है, लेकिन इसके अंदर तमाम जानवरों की खुसूसियत को छुपाया हुआ है। इंसान ज़रूरत जैसी जैसी पड़ती है वैसा वैसे जो है भेष में आने लगता है। ज़रूरत पड़ती है तो लोमड़ी बन जाता है, ज़रूरत पड़े तो घोड़ा बन जाता है, अगर उसके मतलब में है तो शेर भी बन जाता है, दूसरों पर हमला कर देता है। ठीक है, यानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऐसा खल्क किया है कि उसके अंदर तमाम जानवरों की खुसूसियात मौजूद है। अभी इंसान के ऊपर है कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से उसने अपने नफ्स की रियाजत की है और सख्त हालात में उसके अंदर से क्या आउटपुट निकलता है। तो मौला कायनात ने कहा अगर ये देखना हो कि आकिल तुम्हारे अंदर अक्ल है या नहीं, तुम आकिल हो या नहीं, तो 6 चीज़ों के ज़रिए से तुम अपना इम्तिहान लो। अगर आप करबला में देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे थे जो इमाम की बात सुनने को तैयार नहीं थे, यानी जो अपनी हिस्स को भी काम में लाने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग थे कि जिन्होंने हिस्स को काम में लाए लेकिन अक्ल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जैसे तो हमारे साथ मौला ने करबला में मुलाकात की थी, ये उन लोगों में से नहीं था कि जो इमाम को बोलने नहीं दे रहे थे। इसने कहा बोलिए, आप बोलिए, मैं सुनने के लिए आया हूं। इमाम ने बोला, इसने इमाम की बात को सुना। इमाम ने कहा कि तुम मेरे कत्ल से अपने हाथों को रंगीन क्यों कर रहे हो। इसने बहाने पेश किए थे ना, मौला कूफे में मेरा घर है, अगर मैं आपके खिलाफ ना लड़ूं, आपको कत्ल ना करूं, तो फिर वो लोग कूफे में मेरे घर को ख़राब कर देंगे। तो इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, मैं उससे बेहतर घर तुम्हें अता करूंगा। कहा मेरे बागात भी है, बागात ले लेंगे। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, मैं उससे बेहतर बागात तुम्हें अता करूंगा। इसने कहा मौला मैं जो भी कह रहा हूं आप उसका राय हल पेश कर रहे हैं, मैं हकीकत बता देता हूं, ना मसला घर का है, ना सिक्योरिटी का है, ना बाग का है। सारा मसला ये है कि दिल में ख्वाहिश है मुल्क के राय में जाना है, वहाँ हुकूमत करना है। इमाम ने कहा कि अय उमर, क्या मुल्क के राय के लिए तुम अपने इमाम को जो है शहीद कर दोगे। कहा आप नहीं, दिल में ख्वाहिश है कि मुल्क के राय तक पहुँचना है, जो भी ऑब्स्टिकल होगा, जो भी रुकावट होगी, तो मैं हर रुकावट को दूर करता हुआ चला जाऊँगा। इमाम ने कहा जिस मुल्क के राय के लिए तू वक्त के इमाम को शहीद कर रहा है, मैं तुझे कहता हूँ कि तुझे मुल्क के राय का गंदुम भी नसीब नहीं होगा। तो ये करबला के दश्त में खड़े होकर इमाम की मॉकिंग करता है और कहता है कोई मसला नहीं, गंदुम नहीं मिलेगा तो मैं जौ से काम चला। इमाम ने कहा कि अन करीब तू अपने बिस्तर पर मारा जाएगा, और यही हुआ। कुछ ही अरसे के बाद ये उमर साद अपने बिस्तर पर मारा गया। देखिए, कुछ लोग इमाम की बात को सुनते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से तहलील नहीं कर पाते हैं। मामून और रशीद के हवाले से मिलता है कि एक दिन मामून और रशीद जो है दरबार में बैठा हुआ था और कुछ सवालात कर रहा था, इल्मी सवालात कर रहा था। कोई इंसान जो है उसका जवाब नहीं दे रहा था, तो बाहर खड़ा हुआ एक नौजवान, जैसे इसने सवाल किया उसने जवाब दिया। जैसे मामून और रशीद ने देखा कि ये इंसान जो है मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, तो उसे अहसन कहता है, दूसरा सवाल करता है, दूसरे जो सवाल का भी जवाब वही देता है, तो उसे थोड़ा करीब बुलाता है दरबार के अंदर। दरवाजे तक था, आप कहाँ गया, वो दरबार के अंदर आ गया। फिर सवालात का जो सिलसिला जारी रहा, फिर सवाल किया, फिर उस जवान ने जवाब दिया, तो थोड़ा और करीब बुला के बिठाया। फिर सवाल हुआ, फिर उसी ने अच्छा जवाब दिया, यहाँ तक के मामून रशीद ने उसे अपने तख्त के करीब बुलाकर बिठा लिया। जब महफिले इल्म तमाम हुई तो मामून और रशीद ने शराब का प्याला इसके हवाले किया।
तो इस शख्स ने एक ही जवाब दिया, मामून, जिस चीज़ की वजह से आज मैं इस लायक बना कि मैं तेरे बगल में आकर बैठ सकूं, क्या तू चाहता है कि उस चीज़ को मैं लम्हों में गंवा दूं? मामून और रशीद ने पूछा वो चीज़ क्या है? कहा कि देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई बसात नहीं। अगर तूने मुझे दरबार के दरवाजे से दरबार के अंदर तक बुलाया, दरबार के अंदर से यहाँ तक कि तू अपने बगल में मुझे लाकर बिठा रहा है, तो किस चीज़ की वजह से? मेरे अक्ल की वजह से। अब तू चाहता है कि ये नजिस चीज़ पीकर मैं अपने अक्ल को अपने हाथों से गंवा दूँ। तो इंसान को चाहिए, देखिए इंशाल्लाह मैं कल की मजलिस में इशारा करूंगा, ये जो अक्ल चली जाती है ना, किन चीज़ों की वजह से अक्ल हमारा साथ छोड़ देती है, इंशाल्लाह कल की मजलिस में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ शराब ही से नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर आ जाती हैं तो फिर अक्ल काम करना छोड़ देती, जैसे उमर साद के साथ हुआ। इमाम कह रहे हैं कि क्या तू मुल्क के राय के लिए अपने इमाम को जो है शहीद करेगा? इसने कहा कोई मसला नहीं। तो कुछ लोग करबला में ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी हिस्स को सही इस्तेमाल नहीं किया, और कुछ वो लोग थे कि जिन्होंने हिस्स को तो इस्तेमाल किया, इमाम को देखा और इमाम की बातों को सुना, लेकिन जब एनालाइज करने का वक्त आया तो उन्होंने तहलील गलत की, सही तरीके से तहलील नहीं की। उन्होंने देखा कि इमाम का साथ देने में अक्लमंदी नहीं है, बल्कि इमाम के खिलाफ खड़े होने में अक्लमंदी है। ये दो चैनल्स। तीसरा चैनल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हवाले किया है, जिसके ज़रिए से हम अपने अकीदे को मजबूत कर सकते हैं, उस चैनल का नाम है क़ल्ब। जब हिस्स सही तरीके से काम करें, अक्ल सही जो है नतीजा दे और इंसान प्रैक्टिकली फील्ड में वारिद हो जाए, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में वो मकाम आता है कि उसके दिल की आंखें खुलने लगती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ये नहीं इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को मोहम्मद के अक्ल पर नाजिल किया, नहीं, कहा कि हमने कुरान को पैगंबर के दिल पर नाजिल किया। या दूसरी चीज़ जो आप जो है बारहा सुनते रहते, किसी ने मौला कायनात से सवाल किया था ना कि अय अली, जिस परवरदिगार की तुम इबादत करते हो, क्या तुमने उस परवरदिगार को देखा है? तो मौला ने क्या कहा था? मैं उस परवरदिगार की इबादत ही नहीं करता जिसको मैंने ना देखा हो। तो मौलाए कायनात ने परवरदिगार को जो देखा था, हिस्स और अक्ल के जरिए नहीं देखा था, बल्कि कल्ब के जरिए देखा था। और ये कल्ब की मंजिल वो मंजिल है कि जिस मंजिल पर औरफा, औलिया फाइज होते हैं, कि जिनकी दिल की आंखें खुली रहती है। मैं दिल की आंखों को समझाने के लिए एक दास्तान का सहारा लूंगा, इंशाल्लाह यही मेरी आखिरी बात होगी, फिर रब्ते मसाइब। ईरान में एक आरिफ रहा करते थे कि जिनका नाम आगाए दौलाबी था, आपने भी नाम सुना होगा। आगाए दौलाबी अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। ईरान के बड़े अच्छे आरिफ इंसान थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैं घर से निकला मस्जिद जाने के लिए। जैसे ही मैं घर के बाहर निकला तो मेरे जहन में कोई बुरा ख्याल आया। बुरा ख्याल मतलब हमारा आपका बुरा ख्याल नहीं, गुरफा के नज़दीक थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है तो वो उसे बुरा जो है ख्याल कहते। ये कहते बुरा ख्याल मेरे जहन में आया, फ़ौरन मैंने इस्तिग़फ़ार किया, फ़ौरन मैंने तौबा की और मैं मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में मैंने देखा कि पतली गली है, छोटी सी गली है जिससे मुझे जाना था, वहाँ से कुछ जो है गधे आ रहे हैं। मैं दरमियान तक पहुँच चुका था। मैंने कहा कि वापस तो जा नहीं सकता और इन्हें पार भी नहीं कर सकता। मामूलन ये होता है जहाँ तंग गलियाँ होती हैं, इंसान किसी चीज़ से बचना चाहता है तो जो है दीवार का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। अब ये दीवार का सहारा लेके बड़ी एहतियात से खड़े हो गए ताकि वहाँ से गधों का गुजर हो जाए। अब ये कहते एक एक करके वहाँ से गधे जो है जा रहे थे, लेकिन आखिरी गधा जो था वो जाते जाते उसने अपना पैर, अपनी लात उठाई, ऐसे लगा कि जैसे वो मुझ पर हमला कर रहा था। लेकिन मेरा वक्त अच्छा था, मैं बच गया, वो चला गया, रास्ता साफ हुआ, मैं मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद में पहुंचकर मैंने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जैसे मैं सजदे में गया, मुझे ख्याल आया कि चीज़ें ऐसे ही तो नहीं होती हैं, मुझसे कुछ हुआ होगा। सारे गधे गुजर गए, एक गधे का जो है लात उठाना और हमला करते करते रह जाना, ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। तो फिर ये कहते हैं कि चूंकि मैं घर से निकला था तो मेरे जहन में एक बुरा ख्याल आया था, मैंने फ़ौरन तौबा की थी, मैंने अंजाम नहीं दिया था, शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मुतवज्जे कराया। गधे ने पैर उठाया लेकिन उसने मारा नहीं,
क्योंकि मैंने गुनाह को अंजाम नहीं दिया था। तो ये वो इंसान है जो दिल की आंखों से काम लेते हैं, ठीक है, उनके आगे से पर्दे हट जाते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में जमा हुए थे, सब के सब वो थे कि जिनके दिलों से पर्दे हट चुके थे, उनकी दिल की आंखें खुल चुकी थी। अगर दिल की आंखें खुली हुई ना होती तो फिर ये कारनामा वो अंजाम दे ही नहीं सकते थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो दरबार इब्ने ज़ियाद में, इब्ने ज़ियाद जब आपसे पूछता है या ज़ैनब कई फ़राइती सुन अल्लाह बिअख़ीकिल हुसैन, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे भाई हुसैन के साथ किया तुम कैसे देख रही हो, तो शहजादी ने यही जवाब दिया था, वमा राइतु इल्ला जमीला। इतनी मुसीबतें सहने के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद अगर कोई खातून ये कह रही है कि जो कुछ मैंने देखा वो सब कुछ खूबसूरत ही खूबसूरत था, ये वही खातून कह सकती हैं कि जिसकी दिल की आंखें खुली हुई थी। 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफिले के सालार थे, लेकिन 9 मुहर्रम इमाम ने बहन को वसीयत की थी, बहन ज़ैनब मैं चाह रहा हूं लेकिन 2 जिम्मेदारियां आपके हवाले कर। बहन ज़ैनब मेरे बाद मेरे मकसद को भी बचाइएगा और मेरे नस्ल को भी बचाइएगा। 11 मुहर्रम जब ये काफिला कूफे की तरफ रवां दवा था तो शहजादी जनाबे ज़ैनब ने देखा कि वक्त के इमाम के चेहरे का रंग बदल रहा है। करीब जाती है, पूछती है, ए बेटा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? तो चौथे इमाम ने कहा, पुप्पी अम्मा, जिसका जवान बेटा जिंदा हो और उसकी आंखों के सामने उसके बाप का लाशा बेगौर और गुस्लो कफन पड़ा हुआ हो तो आप ही बताइए उस जवान बेटे की हालत क्या होगी। शहजादी ने भतीजे को समझाया, है बेटा हालात बदलेंगे, अनकरीब तुम्हारे बाबा की कब्र भी बनेगी, रोजा भी बनेगा। वो ज़ैनब जो अभी कुछ देर पहले सैयदे सज्जाद को दिलासा दे रही थी, जैसे ही ज़ैनब की नजर हुसैन के लाशे पर पड़ी, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिरा दिया, मदीने का रुख किया। या जद्दा सल्ला अलैका मलाइकुस समा, नाना जब आप इस दुनिया से गए थे तो मलाइका ने आपकी नमाज पढ़ी थी। ऐ नाना जरा करबला कर देखिए, हादा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दिमा। ऐ नाना ये आपका हुसैन है जो खाको खून में गलता है। ऐ नाना ये आपका हुसैन है जिसका लाशा सही सालिम नहीं। ऐ नाना ये आपका हुसैन है कि जिसके लिबास को भी जालिमों ने छीन लिया। हाँ ज़ादारों रिवायतों में मिलता है कि शहजादी ज़ैनब का बचपना है। बचपने के आलम में शहजादी सहने खाना में आराम फरमा रही है, अचानक से शहजादी की आंखें खुली। शहजादी ने क्या देखा, क्या आपके नजदीक आपके भाई हुसैन है जो अपनी अबा से आप पर साये किए हुए हैं। बहन ने पूछा, भैया ये साया क्यों किया जा रहा है? भाई ने जवाब दिया, बहन ज़ैनब आप यहाँ सो रही थी, मुझे ये डर लग रहा था कहीं सूरज की करने आपको परेशान ना करे, मुझे ये गवारा नहीं कुछ लम्हों के लिए मेरी बहन ज़ैनब धूप की वजह से परेशान हो जाए। जनाबे ज़ैनब ने शायद सोचा हो भाई ने आज मेरे आराम का इतना ख्याल रखा, अगर मुझे वक्त मिले कभी मेरा भाई धूप में मौजूद हो, ज़ैनब भी आगे बढ़ेगी, अपने चादर से भाई को साया करेगी। शायद यही सोचकर जब ये काफिला कूफा की तरफ जा रहा था, ज़ैनब बार बार हुसैन की लाशें को देखती जा रही थी। शायद ज़ैनब यही सोच रही थी, भैया बहन ने वादा किया था जब आप धूप में होंगे बहन चादर से हिफाजत करेगी, भैया बहन को माफ कर देना। हाँ
हाथ बंधे हुए हैं, सर पर चादर नहीं, ज़ैनब हिफाजत करे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। बार इलाहा परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें वाजिबात की पाबंदी और मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बार इलाहा परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बार इलाहा परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात बे औलाद हैं, सबका औलाद सालेह मरहमत फ़रमा। बार इलाहा परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिल व आजिल मरहमत फ़रमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फ़रमा, परचम कुफ्र